क्या आपको याद है आखिरी बार आप कब बिना फ़ोन के 10 मिनट बैठे थे? बिना किसी नोटिफ़िकेशन के, बिना किसी रील को स्क्रॉल किए, बिना किसी को रिप्लाई दिए? हम लोगों की एक आदत होती है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर थके हुए होते हैं, हम फ़ोन को उठाते हैं रिलैक्स करने के लिए। क्या आपको पता है वो स्क्रॉलिंग आपको रिलैक्स नहीं बल्कि आपके दिमाग को और ज़्यादा थका रहा है? 2026 में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, हमारी जेब में रखा हुआ 6 इंच का वो फ़ोन है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, बट जब हम स्ट्रेस में होते हैं, थके हुए होते हैं या किसी चीज़ की प्रॉब्लम में हैं, उस टाइम जो हम फ़ोन चला रहे होते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं, बट फ़ोन चलाने के बाद वो प्रॉब्लम वापस से आ जाएगी। बट जब हम कभी ऐसा फ़ील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, थके हुए हो, तो उस टाइम फ़ोन से रिलैक्स करने की बजाय हम अपने साथ बैठे, अपने आप के साथ बैठे, अकेले में बैठे, बात करें, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रेस है, उस चीज़ को समझें। अगर वो स्ट्रेस बहुत बड़ी नहीं है, लाइक स्ट्रेस 2 टाइप की होती है मेरे हिसाब से। एक होता है कि फालतू का स्ट्रेस होता है, जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट उस चीज़ का भी लोड हम अपने दिमाग में लेके घूम रहे होते हैं। और एक होता है जो एक्चुअली स्ट्रेस होता है, तो जब हम अपने साथ बैठेंगे तो समझ में आएगा कौन-सा स्ट्रेस है। कोई ऐसा स्ट्रेस है कि जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं और फालतू में स्ट्रेस लिए बैठे हैं, तो उस स्ट्रेस को छोड़ेंगे। कोई ऐसा स्ट्रेस है जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है, तो जब हम अपने साथ बैठेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन लेके आएँगे। और इसीलिए आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। क्यों ये आपके करियर के लिए ज़रूरी है? क्यों ये आपके मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फ़ोन चला रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जब फ़ोन हमें चलाने लग जाए कि कुछ भी चीज़ें हम तुरंत फटाक से फ़ोन निकाल लेते हैं। फ़ोन निकालते हम किसी और काम के लिए हैं और करने कुछ और काम लग जाते हैं। फ़ोन हमने निकाला है किसी को कॉल करने के लिए और हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रह जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फ़ोन हम पे हावी हो गया है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ़ोन चलाना, प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन हमें चला रहा है। साइंस की भाषा में इसे डोपामाइन लूप कहते हैं। हर एक नोटिफ़िकेशन, हर एक लाइक कहीं न कहीं आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करता है और बाद में धीरे-धीरे आपको उसकी लत लग जाती है। हम देखते हैं कोई 22 साल का लड़का लग्ज़री कार चला रहा है और हम अपनी कमाई से दुखी होने लगते हैं। हम अपने दुःख या अकेलापन को छुपाने के लिए स्क्रीन का सहारा ले लेते हैं, बजाय इसके कि हमें किसी से बात करनी चाहिए, हमें कोई काम करना चाहिए। हमारे फ़ोन से ब्लू लाइट रेज़ निकलती है। जब हम रात में फ़ोन चलाते हैं तो कहीं न कहीं अपने स्लीप हार्मोन को डैमेज कर रहे होते हैं और इसी वजह से जब ये धीरे-धीरे इसकी आदत लग जाती है, इसी वजह से जब हम उठते हैं तो थके हुए और चिड़चिड़े उठते हैं। क्या आप किसी किताब के 2 पेज को पढ़ सकते हैं बिना फ़ोन उठाए फ़ोकस के साथ? अगर नहीं, तो आप डीप वर्क करने की क्षमता खो चुके हैं। फ़ोन की घंटी बजते ही थोड़ा-सा डर लगना या घबराहट होना, ये सब डिजिटल एंग्ज़ायटी के लक्षण हैं। तो सवाल ये है कि करें क्या? फ़ोन उठा के तो फेंक नहीं सकते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं अपने आप को। द फर्स्ट आवर रूल, सुबह उठते ही पहले 60 मिनट आप अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाएँगे, अपने साथ बैठेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को कहीं न कहीं ये सिग्नल देते हैं कि ये जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, इसमें से ये थॉट ज़रूरी नहीं है और ये थॉट्स ज़रूरी है। तो दिमाग फ़िल्टर करना स्टार्ट करता है और धीरे-धीरे इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका दिमाग अब शांत रहने लगता है। आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं आती क्योंकि ब्रेन अब उस चीज़ को पहले ही समझ चुका है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। दूसरा स्टेप है ग्रे स्केल मोड। आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएँ, स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। जब आपका फ़ोन फीका-फीका लगेगा, इंस्टाग्राम की दुनिया, यूट्यूब की दुनिया आपको फीकी-फीकी लगेगी, तो आपका मन अपने आप ही भर जाएगा। तीसरा स्टेप जो है वो है नोटिफ़िकेशन ऑडिट। आप अपने फ़ोन के सिर्फ़ कॉल और एसएमएस के नोटिफ़िकेशन को ऑन रखिए, बाकी सारी नोटिफ़िकेशंस को बंद कर दीजिए। अगर ज़रूरी है तभी उनको ऑन रखिए, बाकी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम इन सारे नोटिफ़िकेशंस को आप बंद कर दीजिए। जब आपका मन करे इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, बट ऐप के नोटिफ़िकेशन देख के आप ऐप को मत खोलिए, ऐप के बुलाने पे आप मत जाइए। जब आपका मन हो, जब आप एक्चुअली में फ्री हैं, जब आप एक्चुअली में रिलैक्स करना चाहते हैं। चौथा स्टेप है फिज़िकल रिप्लेसमेंट। जब भी आपका मन करे फ़ोन देखने का, अगर किसी काम से रिलेटेड है तो ठीक है, बट अगर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, तो उस टाइम या तो 10 पुशअप्स करिए अगर आप घर पे हैं, बट अगर आप बाहर कहीं हैं, काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस टाइम आप 1 गिलास पानी पीजिए। फिज़िकल मूवमेंट आपके दिमाग को रीसेट करता है। 5वाँ स्टेप जो है वो है नो स्क्रॉलिंग इन बेडरूम। बेडरूम सोने के लिए है, स्क्रॉल करने के लिए नहीं। आपको जब तक फ़ोन चलाना है, आप बाहर बैठिए, फ़ोन चलाइए। जब आप बेडरूम में जा रहे हैं, तो आप फ़ोन नहीं चलाएँगे। जब ये सारे सिग्नल्स आप अपने ब्रेन को देना स्टार्ट करते हैं, तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि फ़ोन आपको नहीं चला रहा, आप फ़ोन को चला रहे हैं और इससे आप अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स कर सकते हैं। अब पाँचों स्टेप्स को एक साथ फ़ॉलो मत करिए कि आप बेडरूम में फ़ोन नहीं चलाएँगे, आपका जब भी फ़ोन चलाने का मन होगा आप पानी ही पी लेंगे।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पाँचों स्टेप्स को एक साथ फ़ॉलो करें आप। उसमें से 3 स्टेप्स को भी आप अगर 70% भी फ़ॉलो कर लेते हैं, आप अपने अंदर 2 से 3 दिन बाद कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर देखेंगे। और इस हैबिट को अगर आपने 21 दिन के लिए बना लिया, तो ये आपकी एक हैबिट ही बन जाएगी और आप पूरी तरह से डिजिटली डिटॉक्स हो चुके होंगे। अब आप फ़ोन को चला रहे होंगे, फ़ोन आपको नहीं चला रहा होगा। जब आप ये डिटॉक्स करेंगे, पहले 2 दिन तो मुश्किल होगा, फोमो होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई चीज़ छूट रही है, बट तीसरे दिन से आपका मैजिक शुरू हो जाएगा। इससे आपकी मेमोरी बेहतर होगी, आप किसी भी काम को ज़्यादा फ़ोकस तरीके से कर पाएँगे, किसी भी बात को आप ज़्यादा ध्यान से सुन पाएँगे, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान से समझ पाएँगे और सबसे बड़ी बात, आपको अपने बारे में सोचने के लिए वक़्त मिलेगा, अपने थॉट्स को इकट्ठा करने का टाइम मिलेगा, अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, समझ पाएँगे। एक असली इंसान वही होता है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो। अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दुनिया में क्या कंट्रोल करेंगे? तो क्या आप आज रात 8 बजे के बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने का चैलेंज लेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिख के बताइए आई एम इन कंट्रोल, मैं तैयार हूँ। मेंटल हेल्थ कोई लड़की वाला विषय नहीं है, ये हम सबकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो ऑफलाइन फॉर अ व्हाइल, अपने आप को डिटॉक्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।